अभी आप सुन रहे थे इतनी खूबसूरत गजल आदरणीय संतोष आनंद जी से, क्योंकि उनका ये मयार जो मंचों पर हम लोगों ने तो देखा है, तमाम फिल्मी गीतों को जब वो गुनगुनाते हैं पब्लिक खड़ी होकर नाचते हुए हजारों की भीड़ में, हमने वो मंजर देखे हैं, उनके साथ हमें शेयर करने का मौका मिला है। पर आदरणीय दादा, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आज जो फिल्मी गीतों का जो स्तर हो गया है, आज जो वर्तमान स्थिति जिस तरह से उस दौर से गुजर रही है, एक समय आपके जमाने में जो फिल्मी गीत लिखे जाते थे उनको लोग आज भी गुनगुनाते हैं, क्या अंतर देखते हैं आप, या आजकल के जो फिल्मी गीतकार हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, समय ये काल परिवर्तन है जी। ये काल का पहिया चल रहा है, घूम रहा है जी। तो इस समय जैसा समाज होता है जी। साहित्य भी वैसा ही होता है, फिल्म भी वैसी होती है। ओके। इस टाइम जो है हर आदमी जल्दी में लगा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग गुलाम हो गए अपने आप के। जी। आप समझते हैं सारी दुनिया हाथ में आ गई, ये जो स्मार्टफोन वगैरह है। जी जी। आदमी आजकल गाता तो है जी जी जी। वो FM सुन लेगा या कोई लगा देगा, बस गाता कोई नहीं है, तो इतना समय नहीं है किसी के पास। तो ये चीज़ हो गई है, बस सुन 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 के कितने रिकॉर्ड बिके, बस आजकल आंकड़े रह गए, जिंदगी नहीं रही। आंकड़े रह गए, जिंदगी न रही। आप जिंदगी को लेके चलोगे जी तो वैसे ही गीत आएंगे। बिल्कुल। अभी भी मैं समझता हूँ आज की पीढ़ी उसे पसंद कर रही होगी, तो मतलब ऐसे गीत आ रहे, हम आलोचना क्यों करेंगे? हमें आलोचना का अधिकार देंगे हम। आप उसमें भी कुछ खूबी होगी जो चल रहा है, हम तो अच्छा ही देखते हैं, उसमें बुरा हम देखते ही नहीं है। हम तो एक बात है, जहाँ फूल होगा वहाँ कांटा भी होगा, हम कांटे को क्यों देखें, फूल को। ये सकारात्मक जो ऊर्जा का एहसास कराते हैं आदरणीय संतोष आनंद जी। और ये हम लोगों के जैसे जो जो युवा पीढ़ी है, जो तरुण जो कवि हैं या मंच पर हैं या जो कुछ लिख रहे हैं, तो उस दौरान इनके जो वचन हैं वो निश्चित रूप से इतने प्रेरणादायी होते हैं, इतने सकारात्मक ऊर्जा का अपने अंदर एहसास कराते हैं, ये बड़ी बात है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डॉक्टर हृदय जी से जब मुलाकात हुई है तो आपने भी दादा से ये पूछा था कि आपने इस जो लॉकडाउन पीरियड है पूरा, इस लॉकडाउन पीरियड को किस तरह से जिया है, क्योंकि ये तो शैली जी ने ये तो अच्छा किया कि एक पेज आपका बनाकर और इसको प्रमोट किया, तो आज आप पूरी जनता से, पूरे लोगों से, देश भर के लोगों से नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों से आप रूबरू हो रहे हैं इस पेज के माध्यम से, शैली आनंद टॉकीज। तो संतोष जी का अलग जो पेज चल रहा है, आदरणीय संतोष आनंद जी का पेज है, उसमें डैडी रूबरू ज्यादा होते हैं। जी जी जी। हाँ। तो आदरणीय दादा का भी अलग से पेज है और शैली जी का भी पेज है। ये अच्छी बात है, वो तो परिवार की बात है, बस किसी न किसी माध्यम से हम लोगों के बीच में पहुंचने चाहिए। तो आपने ये जो लॉकडाउन पीरियड है ये किस तरह से आपने गुजारा, कैसे, क्योंकि आपको चैन तो पड़ता नहीं था घर पर कभी सम्मेलनों में, आज भी यदि आपके पास आमंत्रण आ जाए तो आप कहेंगे चलिए चलते हैं, अच्छा लगता है। जी जी जी। नई पीढ़ी से जुड़ता हूँ। आज कहाँ से कहाँ ये जिंदगी, नए लोगों से उनके विचार लेता हूँ, फिर अपने विचारों को उनसे मेल कराता हूँ, फिर उससे मंथन करके कुछ नया निकालने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरी आदत है, नई पीढ़ी से जुड़ने का ये एक माध्यम मेरी बेटी ने दिला दिया, मेरे दामाद भी ऐसे मिल गए मास्टर आदमी इस चीज के। तो चंद्रमौली शर्मा जी भी चूंकि प्रख्यात पत्रकार और प्रख्यात जो है, बहुत सारे उन्होंने बहुत सारे चैनल्स में काम किया है, बहुत सारे प्रिंट मीडिया के जो लोकल प्रिंट मीडिया है और बहुत ही पॉपुलर प्रिंट मीडिया है उसके अंदर भी वो काम कर चुके हैं। तो ये हम लोगों की थोड़ा सा साइट्स है जाइए चंद्रमौली जी। हाँ, तो हाँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आदरणीय दादा, जैसा कि आपने कहा कि हम लोग
नई पीढ़ी से जुड़ रहे हैं, नई पीढ़ी के विचार जान रहे हैं। आज आप डॉक्टर हृदय चौधरी जी की जो एक किताब क्या बढ़िया नहीं, टाइटल ही इतना बढ़िया है, जी, महापलायन। महापलायन। हाँ। तो ये अच्छा जिंदगी भी यही है, हाँ, एक दिन हमको पलायन पलायन करना है। हाँ, ये सोच के जिंदगी जीनी है। क्या बात है, क्या बात है, ये आपने बहुत बहुत बढ़िया बात की। और ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इतने खुशनुमा माहौल में और शैली जी के और चंद्रमौली जी के इस मयूर विहार स्थित आवास में मुलाकात हुई और हम सब आवाज तो लोगों डैडी का ही ने है। और चर्चा की हम लोगों ने। और आदरणीय संतोष दास से इतनी आत्मीयता के साथ ये सारी बात रही। मैं बस आदरणीय दादा, क्योंकि ये आपका एक मिलेनियम सॉन्ग है और मैं चाहता हूं जैसे आप कवि सम्मेलन का समापन उस गीत से करते, चाहे 2 पंक्तियां नहीं, इस टाइम जो है क्योंकि ये लॉकडाउन में घर में पड़े अब खाते घर का ही है। अब ये 2-3 दिन से जो ठंड पड़ी है इससे मेरे हम मैं लोग गुनगुना नहीं पाऊंगा। अच्छा, नहीं, वैसे बोल दीजिए। वैसे ही बोल कर बोलिए, दीजिए इसके बोल, 2 शब्दों में। पंक्तियां कुछ शब्दों में। गरम रूम में है ना? है ना? एक प्यार का नगमा है। ऐसा है, बम्बई रोटी कपड़ा मकान लिखने के लिए गए थे। हाँ, आप भी इधर आते हैं। मैं आपके पास ही हूँ। मैं हाँ। तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। मैं इधर पीछे आ जाती हूँ। अच्छा। तो वो वहाँ पर हम चले गए। हाँ, मनोज जी बहुत प्यार करते थे हमसे, जी। मनोज कुमार। हाँ जी, मनोज। आजकल तो बहुत मनोज पैदा हुआ। मनोज कुमार एक ही थे। तो हम नीचे के गेस्ट रूम में रहते थे, जी जी वो सबसे ऊपर रहते थे। जी अब मनोज जी बहुत क्रिएटिव आदमी है, जी जी तो वहाँ हो गया हो जाए 1-1.5 महीना हाँ। बैठे हुए। जी। अब मनोज जी सीढ़ियों से उतरे जी। और निकल के चले जाए, मुझे देखे भी अच्छा। और फिर आए चले जाए। हाँ। काफी दिन हो गए वहाँ, मेरे घर पे टेलीफोन भी नहीं था। जी 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 तो किराए के कमरे में रहते थे। हाँ। वाइफ जो थी बाजार में जाके अच्छा। फोन करती थी, जी जी फिर आधा लाइट की कॉल, हाँ, फिर आधा घंटा उसमें लगता फिर था। उसमें इंतजार तो किया मैं अब वहाँ से फोन करता था मैं, तो इसलिए भी मुझे कई बार ये कहा कि मतलब ये बताया क्यों, तो जब तुमको साथ ही रहना शादी वादी तो अब रोटी हाँ मेरे दिल में ये आता था यार, जिन लोगों के लिए भर खपरा हो, हाँ, वही लोग सिर्फ सिर्फ मैं ही तो नहीं होगा, हाँ। इसका तो सभी लोग लाभ उठाएंगे। जी जी तो रोटी कपड़ा मकान। नहीं, रोटी कपड़ा अब सुनो तो अच्छा। 1-1.5 महीना अच्छा। हो गया। हाँ। बनिया जल्दी बहुत करता है। यही आनंद है। अब वो मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप मुझे ये तो बताइए, मैं गुरुदेव कहता हूँ, हाँ, वो मुझे संतोष जी बोलते। जी मैंने कहा जी काफी दिन हो गए मुझे यहाँ बैठे बैठे। हाँ हाँ मेरे संतोष, हाँ, मेरे दिमाग में शोर घुस गया। अच्छा। तो मैंने कहा जी कुछ आगा पीछा उसका हाँ। मुझे बताइए। हाँ, उन्होंने ये कहा कि वो लड़के की आवाज़ चली जाती है एक हादसे में, हाँ, क्योंकि उसकी माँ की डेथ हो जाती है, यानी उनकी पत्नी की, हाँ, तो उसकी आवाज़ चली जाती है, और जब उसकी आवाज़ आती है हाँ, तो वो आदमी बहरा हो जाता है जो संघर्ष करता है। ठीक है, हमने सुन लिया। हमारे पास 2 लाइनें थी, एक प्यार का रंबा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। तो मैं नहाते हुए यार ये बिल्कुल फिट जा रहा है मामला। मैंने मनोज जी को दिया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, बैठा लिया, वहीं से फिर अंतरे शुरू हो गए। मैंने कम से कम 50 अंतरे लिखे। मालूम है, कुछ तो फिल्मों में भी नहीं थे और आपने मंचों पे हमने आपसे वो सुने हैं। मैंने कितना वहाँ से
ये शुरू का खेला और मैंने लिख डाला, फिल्म बन गई। सारी फिल्म को इसने लपेट लिया था अपने अंदर, जी जी जो उसका थॉट है, थीम है, सब। अच्छा, मैं अंदर घुस के लिखता हूँ, ऐसा नहीं, जब तक मैं उसकी जड़ तक नहीं पहुँचाऊँ तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। बिल्कुल। जैसे ये गलियां, ये चौबारा, मिठास तभी आता है। सही बात। राज कपूर ने मुझे सिचुएशन दी, मैं कंफ्यूज हो गया कि वो 3 अलग अलग सिचुएशन है। जी 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 सहेली पे, माँ पे और उस लड़के पे। मतलब उस लड़की को ये पता नहीं प्रेम क्या होता है, जी। वो तो थोड़ा बहुत जलता भी है। जी तो वो उसको लेके अब मैंने कहा क्या करूँ मैं। शम्मी कपूर आए मेरे पास, जी मेरे ही गाने की शूटिंग हो रही थी। ये प्यार था या कुछ और था, ना तुझे पता ना मुझे पता। ये मैंने राज कपूर की लव स्टोरी पर लिख दिया था। जी जी जी। अच्छा। तो अब मैं वहाँ से आया, चेंबूर से, मतलब चेंबूर स्टूडियो में हो रही थी शूटिंग, वहाँ से उठा गया। मैं जू होटल में था, तो बहुत दूर, जैसे ये और द्वारका, जी जी ऐसा समझ लीजिए, इससे भी दूर। जी जी मैं आया, मैंने मैनेजर से कहा सुबह का टिकट करा दे हवाई जहाज से। जी जी दिमाग में था, ये छोटी तो थी, ये थी। जी जी तो मैं 1 दिन पहले तो गया ही था। जी मैं वहाँ से, उसने मेरा टिकट करा दिया, मैं पहली फ्लाइट से ही और दिल्ली। वाइफ मुझे देख के, हम बड़ी घटिया जगह रहती थी, बहुत ही। हालांकि उस समय भी जितेंद्र के माता पिता और शम्मी जो एक्ट्रेस थी, शम्मी आंटी, हमने एक फिल्म शम्मी बनाई। गिरेवाल। नहीं, शम्मी आंटी। शम्मी आंटी थी। वो अपने जमाने की अच्छा, बहुत मुश्किल थी। तो रही साइड में, कभी हीरो नहीं है। जी तो वो फिल्म बना रही थी आसमान आसमान करके, कल्याण में। वो बोले आप लिख दीजिए गाने। अब मैंने कहा क्या यार, और ऐसी जगह मैं रहता था जहाँ बुलाना, लेकिन जितेंद्र के माता पिता इतने बड़े हीरो के वहीं आए, बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो हमसे प्यार मोहब्बत बहुत हो गई थी। हमें ऐसे है ही ऐसी चीज, हम तो हमसे प्यार करने लगता है। तो हम जो है वहाँ पे, तो फिर वो रोटी कपड़ा और मकान का क्या हुआ? अभी अच्छा, अभी नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ कि गीत कैसे लिखा। हाँ जी जी तो मैं आ गया, वाइफ पूरी की कल तो गए थे, हाँ आज आ गए। जी बोले क्या हुआ, उसको ये हुआ, ये लड़ झगड़ के आ गया हूँ। आदत तो मेरी सभी जानते हैं, तो खड़े दिमाग तो हो। तो वो मुझसे बोली, मैंने गुड़िया कहा है, बोले तो वो लेटी सो रही है। मैंने इसे गोद में ले लिया और मैंने गीत लिख दिया। पीछे ही पीछे राज कपूर आ गया। अच्छा। तो उसने, उसे ये लगा कि नाराज तो होकर नहीं आ गया। तो जिसके माध्यम से राज कपूर ने हमको तोड़ा था, मनोज कुमार से, हमको वहाँ खबर की। तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी मैं तो उन्हीं का गाना लिख रहा हूँ। गाना लिख के अब फिर हम बहुत चले गए। तो 6 दिन में ये गाना बना, मैं और लक्ष्मी जी और ढोलकिया, बस। उसके अब मैं वहाँ आता हूँ कि गाना कैसे बनता है, ये मैंने बताया जी। तो वहाँ आके ये शोर का गाना मैं रिकॉर्ड करा के और चलाया। सबसे पहले गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो ये नहीं हुआ था जी, वो गाना था जरा सा उसको छुआ तो उसने, हाय उसने मचा दिया शोर। वाह वाह वाह। तो लक्ष्मीकांत जी जब किराए पे रहते थे खार में, मार्केट के ऊपर उनका फ्लैट था, उसमें ये गाना उनके लड़के के बाजे पे उन्होंने बनाया। छोटा बाजा था, टिकू नाम था उसका। तो उस पर इसकी धुन बनाई थी। फिर इसका बंगला बन रहा था, तब तक प्लास्टर वगैरह हो रहा था और कुछ नहीं, छत पे बैठ के ये जरा सा उसको पहला गीत
तो उन्होंने मुझे क्या कहा, दादा दा दादा दा दादा दा दादा दा, आगे बोले शोर लगा दिया, अब ये सब भर दो। मैंने कल्याण जी आनंद जी सब पूछा थोड़ा, लेकिन ये तो बड़ा नहीं चाहिए कि मैंने कहा कुएं से निकले खाई लेके गए, अब क्या करूँ। मनोज जी समझ गए, उन्होंने मुझे 2.5-3 घंटा घुमाया जू पर, वो भाभी जी और ड्राइवर था रही, मुझे घुमाया। वो एंड में बोले मुझसे कि देख, मुझे हिंदुस्तान को जवाब दे रहा है। अच्छा। कि मैं जिस गीतकार को लाया हूँ वो कुछ है, तू ऐसे ही नहीं जाएगा। मैं समझ गया। हाँ। तो मैंने कहा जी क्या करूँ, इस तरह तो मैंने खेल कभी किए। मुझे कोई नहीं आता है तुझे, बस उन्होंने मेरी मदद की, साहब मैंने फिर जो लिखना शुरू किया। एंड में ये हो गया था, लक्ष्मी जी कहते थे तू 15 दिन दिल्ली में ले और 15 दिन यहाँ। लक्ष्मी जी बता, लक्ष्मीकांत मेरी मोहब्बत दोनों से थी जी, दोनों से जी। लेकिन लक्ष्मीकांत जैसा होना आदमी बहुत मुश्किल है। वो उतने ही ग्रेट इंसान थे जितने ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर थे। मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा। तो आज हमने मुलाकात की आदरणीय संतोष आनंद जी से, जो इस देश और दुनिया के जो फिल्म गीतकार ही नहीं बल्कि हमारे मंचों के सबसे लोकप्रिय गीतकार, बड़े साहित्यकार, जिनसे पूरे हिंदुस्तान के गीतकारों ने प्रेरणा ली और सोचा कि हम आदरणीय संतोष जी जैसा एक शब्द भी हम लिख लें तो हम भी कहीं उनके साथ बैठने के लायक हो जाएंगे। तो ये आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। आज हम आए थे डॉक्टर हृदय चौधरी जी, जो कि आगरा की प्रख्यात लेखिका हैं, समाज सेविका हैं, और इन्होंने जो घुमंतु पाठशाला के माध्यम से एक गाड़ियां लोहार जाती होती है दादा, और उनके बच्चों को इन्होंने पढ़ाने का बीड़ा उठाया, जो महाराणा प्रताप की जो सेना के लिए हथियार बनाते थे, उस पीढ़ी के जो पहली पीढ़ी है आगरा और आगरा मंडल में, जो कि शिक्षा विधिवत रूप से ले रही है, और वो इन्हीं के माध्यम से सन 2012 से उस काम को आगे उन्होंने बढ़ाया, और इसके लिए उन्होंने अपनी सरकारी सेवा से भी त्याग किया। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में थी, तो एक बड़ी बात होती है। और इस समय पूर्णतः अपना जो समय है वो लेखन कार्य को दे रही हैं। आज आपने इनकी इस किताब की भूमिका के लिए भी आशीर्वाद दिया अपना, ये हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हम इस बात के लिए शैली आनंद जी का इस बात के लिए भी शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने इस पेज पर आने का हमको मौका दिया और आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ठीक हो गया है, बहुत अच्छा।